अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह व्यूवर्स। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ या जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो हमारे दुनिया के हर घर में इस चीज़ की ज़रूरत है। हर उम्र के, हर मिजाज के, मर्द औरत, ये सब के लिए ये चीज़ मुफीद है और सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक हर बीमारी में काम आती है। सिर्फ क्या है कि हमने अपनी रवायात बुला दी हैं, अपने बड़े बुज़ुर्गों की बातों को हमने मजाक में उड़ा दिया है, भूल गए हैं। उनके बताए हुए टोटके नुस्खे हमें बहुत बुरे लगते हैं। हम फ़ौरन कोई भी मसला हो तो दौड़े जाते हैं डॉक्टर के पास, 1500 2000 उसको सिर्फ चेकअप फीस देते हैं, दवाई लिखवाते हैं और घर आ जाते हैं। फिर दवाई इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं और यूरोपीय कंपनियों का पेट भरते हैं। लेकिन हमारे घरों में, हमारे किचन में जो चीज़ें हैं, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें बताते थे, वो उनकी बताई हुई बातें हम भूल चुके हैं, अपनी पुरानी रवायात भूल चुके हैं। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को गौर से सुने, गौर से देखें और गौर से इसके ऊपर एक पढ़ने वाला भी सिलसिला आएगा, वो आपने पढ़ना है। जो हमारे इंडियन व्यूवर्स या दूसरी ज़ुबानों के व्यूवर्स हैं, जो उर्दू समझ तो लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, उनके लिए मैं इसके साथ साथ बोलूँगा ताकि वो आप लोग समझ सकें, आप लोग के भी काम आ सके। तो जनाब, ये जो वीडियो है किस चीज़ के बारे में है, आप ये देख के हैरान हो जाएंगे। ये है जी सौंफ। ये हमारे किचन में हमारे खानों का एक हिस्सा होती थी सौंफ। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने इस रवायात को भुला दिया है। इसके फ़वाइद जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग बताते थे वो हम भूल चुके हैं। वही हमारे बुज़ुर्गों की बताई हुई बातें मैं आपके लिए दोबारा लाया हूँ ताकि आप लोग इस पे सुने समझें। तिबी तौर पर इसको हिकमत में कैसे इस्तेमाल का तरीका है, घरेलू टोटकों में कैसे इस्तेमाल का तरीका है, सारा इस वीडियो में बताऊँगा। लें जनाब, इसके मुख्तलिफ़ ज़बानों में नाम क्या है वो भी स्क्रीन पे भी चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी। स्टार्टिंग में इसको आपको इसका मिजाज बताता हूँ कि इसका मिजाज क्या है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसका मिजाज है गर्म खुश्क। ये गर्म खुश्क मिजाज की होती है। इससे ज़्यादा मकदार में, ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में भी नहीं इस्तेमाल करते। इसकी एक नॉर्मल सी मकदार होती है। गालबन आप लोगों को मैं चम्मच के हिसाब से भी बता दूंगा, लेकिन एक तरतीब से शुरू करते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम क्या हैं, ये कहाँ पाई जाती है, इसके मिजाज के बारे में और इसके टोटकों के बारे में। ले जनाब, मैं अब शुरू करने लगा हूँ। सबसे पहले जी, इसे तिब्बी ज़ुबान में बादियाँ भी कहते हैं, बादियान, बादियाँ। इंग्लिश में इसका नाम फिनल फ्रूट है। अरबी में इसे राजियान कहते हैं। फ़ारसी में इसे बादियाँ दर्ज ज़बाना कहते हैं। बंगला में मीठा जीरा कहते हैं। संस्कृत में मधुरिका। अंग्रेज़ी में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिनल फ्रूट। लातीनी में भी इसके आम जो कहा जाता है लातीनी ज़ुबान में, फिनिकोलाई फ्रैक्टस, फेनिकोलाई फ्रैक्टस। ये जो है, ये इसका अद्वियाती नाम भी है, लातीनी नाम भी है, और हिंदी में इसको सौंफ कहते हैं, सौंफ। उसके बाद इसकी माहियत क्या है, ये होती कैसी है। इसका पौधा जो होता है वो 2 से 3 फुट ऊंचा होता है। अजवाइन की तरह का इसका पौधा होता है। इसके पत्तों और बीजों में, ये बीज जो आपको पहले मैंने दिखाए थे, तुख्म बादियाँ भी इसे कहते हैं, ख़ास किस्म की खुशबू आती है। पत्ते 4 या 5 हिस्सों में तकसीम हुए होते हैं। फूल 5 पंखड़ी वाले होते हैं, छतरदार होते हैं, और इनके अंदर तुखम लगते हैं, बीज लगते हैं इन्हीं फूलों के अंदर, जिनको तुख्म बादियाँ कहते हैं। ये जो सौंफ आपको दिखाई है वही। और इसके ऊपर, हर दाने के ऊपर, हर तुखम के ऊपर 4-5 लकीरें होती हैं। और इसका मज़ा जब आप स्टार्टिंग शुरू करते हैं मीठा और खुशबूदार होता है, बाद में थोड़ा सा कसैला कसैला सा महसूस होना शुरू हो जाता है। और जो बादियाँ की जड़ है उसका रंग जर्दी माइल सफ़ेद होता है,
और इसके पत्ते, तुखम और जड़, यानी ये पौधे के पत्ते भी, जड़ भी और बीज भी तीनों दवाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये पैदा कहाँ कहाँ होता है? पाकिस्तान में ये अमूमन पंजाब में होता है, सिंध में होता है, जबकि इंडिया के तकरीबन हर हिस्से में ही काश्त किया जाता है। इसकी पैदाइश इंडिया के हर हिस्से में होती है। इसके अलावा तुर्की, साइप्रस, स्पेन, रूस, दुनिया के बेशुमार मुल्कों में होता है। मिजाज इसका गर्म खुश्क बदरजा दोम। ठीक है जी। आगे इसकी जो छोटी सी जो हम है माहियत और ख़ासियत और इसके फ़ायदे इस्तेमाल, उसकी तरफ आते हैं। सौंफ एक खुशबूदार बीज है जिसको हम मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल करते हैं, जिसके इस्तेमाल से हमारे खाने खुशबूदार भी होते हैं और जायका भी बन जाता है। ठीक है जी। ये दरअसल एक तरकारी होती है जिसे हम सोया का नाम देते हैं, सोया। ठीक है जी। इसका बीज है। सोया की पत्तियां पकाने के काम आती हैं। कदीम यूनानी लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन जदीद दौर में भी हम इसके फ़ायदे का इनकार नहीं कर सकते। खुशबूदार होने की वजह से सौंफ का इस्तेमाल पान में भी किया जाता है और वैसे भी हम इसको चबाने में इस्तेमाल करते हैं, जिससे मुंह की बदबू भी ख़त्म होती है, मुंह खुशबूदार हो जाता है, सांसें महक जाती हैं और पान वगैरह का जायका भी ज़रा अच्छा हो जाता है। इसके छोटे छोटे फ़ायदे सुन लें। सौंफ हाजमे के लिए बेहतर है। ये खाने से आपका जो हाजमा है वो तेज़ हो जाता है और खाना हजम होने में, आप अमूमन देखा होगा बड़े बड़े होटलों में आपने, उन्होंने मतलब आप खाना खा के निकलते हैं तो उन्हें काउंटर जहाँ बिल पे करते हैं वहाँ सौंफ रखी होती है। वो इसीलिए रखी होती है, उसके ऊपर शुगर कोट भी किया होता है ताकि आप लोगों का जनाब हाजमा दुरुस्त हो, जो आपने खाया पिया है फ़ौरन हजम हो जाए। पेट के दर्द में भी काम आती है। इसको खाएंगे पेट भी साफ़ हो जाता है, कब्ज़ वगैरह भी दूर हो जाती है, मोटापा कम करने में भी इसका फ़ायदा है। ठीक है जी। और ज़ुकाम अगर लगा हो, सौंफ और लौंग को उबाल के पिया जाए, कहवा सा बना के, जुशांदा बना के, तो इंशाल्लाह आपको नज़ले ज़ुकाम में भी फ़ायदा देगा। ठीक है जी। अगर कान दर्द हो तो इसका आपको बताना मैं भूल गया कि इसका तेल भी होता है रोगने सौंफ के नाम से, वो भी आम बाज़ार से मिलता है। अगर कान वगैरह में दर्द हो तो नीम गर्म करके 1-2 कतरे कान में डाले, आराम हो जाता है। इसका जुशांदा कैसे बनाना है, यानी थोड़ी सी सौंफ पानी के अंदर इतनी उबालें कि पानी जब आधा रह जाए तो वो जुशांदा बन जाएगा, वो पिलाएं। उससे पेट के मरोड़, दर्द और कब्ज़ वगैरह ख़त्म हो जाती है। जिन औरतों को दूध कम आता हो वो जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो भी सौंफ चबाएँ और या उसे सौंफ का कहवा जुशांदा पिलाएं तो दूध बढ़ जाता है। अर्के सौंफ, इसका अर्क मिल जाएगा हम दर्द का, करछी का, अच्छे दवा खाने का, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। सूजन आई हो जिस्म में उसके लिए भी मुफीद है। जो मोटापे का शिकार मर्द औरत है वो जनाब जिस जगह से उन्होंने चर्बी कम करनी हो उस जगह पर सौंफ के तेल की मालिश करें। ये बहुत आजमूदा टोटका है जनाब। ये मैं बहुत सी मरीज़ औरतों को इस्तेमाल करवाया है तो उनका जनाब ये मोटापे मखसूस जगह पे, जैसे हिप्स और झांगों में चर्बी बढ़ जाती है, उधर माजरत थोड़ी सी जनाब, उधर इस्तेमाल करें, मसाज करें इस ऑयल का, तो वो जगह से चर्बी ऑटोमेटिक डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएगी। लगोरिये में भी इसका अर्क इस्तेमाल करें। ठीक है जी। वो बहुत फ़ायदा देगा। सौंफ जो है यादाश्त और नज़र तेज़ करती है। थोड़ी सी सौंफ सुबह दोपहर शाम चबाएं, बिल्कुल 1-2 चुटकियाँ, इंशाल्लाह दिमाग भी तेज़ होगा और गुर्दे की पथरी भी इंशाल्लाह इससे खारिज हो जाती है। जिगर भी मजबूत होता है। मसाने वगैरह में वरम हो, पेशाब खुल के ना आ रहा हो, सौंफ चबाएं इंशाल्लाह वो भी बेहतर है, पेशाब खुल के लाता है। हैज़ की बेकायदगी के लिए सौंफ बहुत ज़बरदस्त है। हैज़ बेकायदा आ रहा हो ये आप यूज़ करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सीने में जलन, खट्टे डिकार, ये वो मतलब बदहज़मी के मसाइल सौंफ चबाने से दूर हो जाते हैं। हामला औरतों ने सौंफ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, नुकसान देती है क्योंकि इमोशन वगैरह लग जाती है। और 2 साल से कम उम्र बच्चे भी ना इस्तेमाल करें। मिर्गी के मरीज़ भी इससे परहेज़ करें और ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी। ये बिल्कुल सस्ती और आम सी मिलने वाली चीज़ है। इससे हमारा जो मतलब बुर्ची खाने का एक मसाला भी है और इसके अलावा हमारे जो जनाब ये मैदे
के अमराज, मुंह से बदबू वगैरह आती हो, उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। इस जड़ी बूटी को, इस चीज़ को हम अमूमन बचपन में जिनके दादी अम्मी पान वगैरह खाती थी उनके पानदान में अक्सर होती थी। ठीक है जी। यूरोप में जो लोग हैं वो अक्सर इसका कायबा वगैरह या जुशांदा बनाते थे हाजमे के लिए। ठीक है जी। और अक्सर जो हमारे ये देसी तिब के अलावा जो हमारे जो दूसरे इसी घरेलू टोटकों के हवाले से अंग्रेज़ी माहिरीन है, वो क्या करते हैं, उन्होंने जनाब इसको तहकीक की है कि सौंफ जो है पेशाब आवर सलाहियत की हामल है, और पेशाब से मुतलका सारे अज्जा जिनमें गुर्दा, मसाना, पेशाब की नाली और उससे मुतलका यानी जितने भी अज़ा हैं उनमें वरम वगैरह हो तो जनाब ये सौंफ का काबा जुशांदा उसे दूर करता है, और गुर्दे मसाने में पथरी भी नहीं बनती। कैसी बड़ी बात है। तो इसके इस्तेमाल से जनाब ख़वातीन में दूध की मिकदार बढ़ जाती है, और औरतों के जो हार्मोन है वो जनाब अगर कोई मसला मसाइल हार्मोन बिगड़ जाए जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, वो लेवल पे आ जाते हैं। और जिन जनाब ख़वातीन के 40 साल के बाद अयाम जो है बंद होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम सने यास या मेनोपॉज कहते हैं, उनकी तमाम तकालीफ, उसकी वजह से ख़वातीन में कई तकालीफ आ जाती हैं जिसमें दर्द बेशुमार किस्म की, मैं अब तफसील में नहीं जाता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो तमाम तकालीफ जो सने यास की, मेनोपॉज की तमाम तकालीफ के इलाज के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी। तो जनाब जो हमारी तिब्ब यूनानी में शरबत बजूरी है, जो पेशाब के तमाम मसाइल के लिए बड़ा अक्सीर माना जाता है, सौंफ के बीज और जड़ भी उसमें शामिल होते हैं, एक अज्जा हैं। अब मैं आपको छोटे छोटे नुस्खे बता देता हूँ सौंफ के, जो आप इस्तेमाल करें, जो आप रोज़मर्रा टोटके हैं हमारे। लो जी, नज़र की कमज़ोरी के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सौंफ, बादाम और मिश्री तीनों चीज़ें बराबर वज़न ले लेनी है और इनको पीस लेना है। एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी और छोटे बच्चों की ऐनक उतर जाएगी। ले जनाब, फक्की का एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ। फक्की टाइप नुस्खा है, भूख भी बढ़ाता है और खाना भी जल्दी हजम करता है। सौंफ और अजवाइन ये दोनों 12-12 ग्राम ले लें, काला नमक 6 ग्राम। जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है वो काला नमक ना डालें। इन्हें अच्छी तरह बारीक पीस लें। खाने के बाद 1 से 2 चुटकियाँ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मैदा दुरुस्त हो जाएगा। सर दर्द और चक्कर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है जनाब, उसके लिए सुन लें, 1 ग्राम सौंफ को आधे गिलास पानी में घोट लें, ग्राइंड कर लें, घोट लें, कोई मसला नहीं। इसमें चीनी मिला लें, शक्कर मिला लें और सफ़ेद मिर्च का सफूफ शामिल कर लें बराबर वजनी। ठीक है जी। इंशाल्लाह आपके ये जो सर दर्द वगैरह चक्कर वगैरह है वो सब ठीक हो जाएंगे। नज़ला ज़ुकाम के लिए जनाब बहुत आजमूदा और कारामद टोटका है और इसका वाकई ही रिज़ल्ट है, आप यूज़ करके देख लें। 1 तोला सौंफ कूट कर आधा किलो पानी में भिगोकर 3 घंटे जोश दें। ठीक है, 3 घंटे बाद, सॉरी, आपने 3 घंटे बाद यानी भिगो के 3 घंटे बाद जोश देना है। जब आधा पाव पानी रह जाए तो आपने इसमें चीनी मिला के पी लेनी है। ये मज़ेदार सा शरबत सा बन जाएगा और देखें आपके लिए जनाब क्या फ़ायदा देती है। नज़ला ज़ुकाम मिनटों में दूर हो जाएगा। दमे के लिए आपने क्या करना है जी, दमा जिनका सांस रुकता है, सांस नहीं सही आता, 1 तोला सौंफ को लेके आपने आधा किलो पानी में जोश देना है। जब पानी 1 पाव रह जाए तो शहद मिला के पिला दें। ये हर किस्म की खांसी और बलगम के अखराज में भी फ़ायदा देगा। ठीक है जी। बुखार में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, 8 अदद लौंग लेने हैं, 2 किलो पानी को में इसको उबालना है। जब पानी 8वां हिस्सा रह जाए यानी 1 पाव रह जाए, 2 किलो पानी का 1 पाव रह जाए, तो इसमें आपने क्या करना है, थोड़ी सी चीनी मिलानी है और सौंफ की 1 चुटकी आपने लेके वो खिलानी है और ऊपर से ये जुशांदा पिला देना है और उसको चादर उड़ा के मरीज़ को लुटा दें। इंशाल्लाह पसीना आके ना बुखार उतर जाएगा। ठीक है जी। और दिल की ताकत के लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त है। दिल को फ़रत और मतलब दिल को सुकून देती है। 5 ग्राम सौंफ और इलायची के 3 दाने, सूंड 2, जो खुशक अदरक वो भी 2 ग्राम, दालचीनी 2 ग्राम, खुलंजा 2 ग्राम। तमाम चीज़ों का ना आपने कावा बनाना है, जैसे चाय का कावा बनाते हैं ना, उसी तरह कावा तैयार करके ना आपने वो पीना है, 1 आधा गिलास आपने।
इंशाल्लाह दिल को भी जनाब बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा देगी। जिन ख़वातीन को हैज़ की बेकायदगी है, हैज़ खुल के नहीं आता, वो क्या करें, सौंफ और गुड़ बराबर वज़न लेके पानी में जोश इसका कहवा सा जोशांदा सा बना के पिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सौंफ यही 1 चम्मच हो जाए तकरीबन, ठीक है जी। खाना भी हजम होता है, भूख भी बढ़ाता है। और इसके जनाब जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये फ़ायदा ख़ास, ये जनाब बिनाई को ताकत देता है। सौंफ हमारे पेट के जो जितने भी अमराज हैं, दर्द के जितने भी अमराज हैं, उनको भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। लो जी, इसके अलावा अगर आपको हैज़े की शिकायत हो जाए, जिसमें मोशन और उल्टियाँ वगैरह आती हैं, आधा चम्मच आपने सौंफ का लेना है, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालने हैं, 2 हरी इलायचियाँ और 1 इंच प्याज का टुकड़ा, 1 गिलास पानी में डालकर पकाएं। जब आधा कप रह जाए तो कहवे की तरह पी लें। ये उल्टियाँ, दस्त वगैरह और पेट में अफारा सा हो जाए, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो नाजरीन, ये मैंने आपको सौंफ के तमाम फ़वाइद बताए हैं। अगर मैं इसके तफसील से फ़वाइद बताने शुरू कर दूँ, यकीन करें 1.5 से 2, 2.5, 3 घंटे की सिर्फ इसी चीज़ की, सौंफ की ही वीडियो बन जाए। तो दोस्तों, ये इस्तेमाल में रखने की चीज़ है। इसको हमने अपनी रवायात हैं ये हमारी, हम भूल चुके हैं। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को आपने ख़ुद भी देखना है, दोस्तों को भी दिखाना है, ताकि हम लोग अपने असल की तरफ लौटें, अपनी रवायात की तरफ लौटें। तो इस हवाले से अगर वीडियो में कोई कमी बेशी रह गई हो, मुझे आगाह ज़रूर करें, ताकि मैं अगली वीडियो आपको अच्छी से अच्छी बना के दिखाऊँ। और दूसरा, हमारे चैनल पे 1-2 लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि आप लोग सिर्फ जनाना या मर्दाना ताकत के नुस्खे ही बनाते हैं, दूसरे भी नहीं। तो इस हवाले से हमने ये सिलसिला शुरू किया है। अगर ये सिलसिला आपको अच्छा लगा हो तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये सिलसिला हम जारी रखें कि ना जारी रखें। रोज़ाना आपको किसी ना किसी एक आधी चीज़ का, इसी तरह जैसे सौंफ का बताया है, कल सुर्ख मिर्च का बताएंगे, किसी दिन काली मिर्च का बताएंगे, किसी दिन बैंगन के फ़ायदे बताएंगे। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई कमी कोताही रह गई हो उसकी भी निशानदेही करें, हम आपका अप्रिशिएट करेंगे आपकी इस काविश को। तो जाते जाते इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।